मिलो किसी से ऐसा कि जिंदगी भर की पहचान बन जाए। अरे मिलो किसी से ऐसा कि जिंदगी भर की पहचान बन जाए। पड़े कदम जमी पर ऐसा कि लोगों के दिलों पर निशान बन जाए। पड़े कदम जमी पर ऐसा कि लोगों के दिलों पर निशान बन जाए। जीने को तो जिंदगी यहाँ हर कोई जी लेता है। अरे जीने को तो जिंदगी यहाँ हर कोई जी लेता है, लेकिन जिंदगी ऐसी जियो कि औरों के लिए मिसाल बन जाए। जिंदगी ऐसी जियो कि औरों के लिए मिसाल बन जाए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 पे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी नंबर 1 के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी, एक बात से कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और उम्मीद चाहूँगा कि आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से अंजाम दे रहे होंगे। तो दोस्तों पिछले 5-6 दिन से आप सभी का बहुत अधिक कमेंट आ रहा था कि सर आपकी वीडियो क्यों नहीं अपलोड हो रही है और क्या कारण है। तो एक्चुअल में मेरा केवल कारण यह था कि मेरे पास माइक नहीं था और उतना टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन मैंने माइक खरीद लिया और फाइनली मैंने सोचा कि अब आपकी वीडियो को कंटिन्यू रेगुलर अपलोड करूँगा। और दोस्तों मैं आप आज से बता दूं कि आज से हमारी डेली की डेली क्लास सुबह 8 बजे या दिन में कभी भी अपलोड हो सकती है। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो को डालें आपके पास जरूर से जरूर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों जैसे कि हमारे पास में एनटीपीसी, ग्रुप डी और एग्ज़ाम का भीड़मार पड़ी हुई है, जिससे कि लोगों के दिलों में एक बार से कह सकते हैं कि एग्ज़ाम तो पहली बार ही देने जा रहे हैं, या फिर और लोग होंगे जो कि 2-4 बार एग्ज़ाम को दे चुके होंगे। लेकिन एक प्रकार से ये देखा जा रहा है कि मैथ तो कंप्लीट ही हो चुका है, यानी कह सकते हैं मैथ आप लोग तो अच्छे से पढ़ ही लिए होंगे, रीजनिंग भी पढ़ लिए होंगे, जीके जीएस भी पढ़ लिए होंगे। लेकिन एक जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है, करंट अफेयर्स के पोर्शन में कह सकते हैं कि बहुत अधिक उलझन सा रहता है, जिसमें कि हम लोग क्या क्या पढ़ें, वन लाइनर पढ़ें कि थ्योरी से पढ़ें। तो दोस्तों इसमें एकदम बेसिकली बातें हैं कि जो डेली करंट अफेयर्स होता है, डेली करंट अफेयर्स में कुछ कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, कुछ अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो अब उसको हमको अंदाज़ा लगाना मुश्किल पड़ जाता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसी के सीरीज में हम लोग एक करंट अफेयर्स की सीरीज को लेकर आ रहे हैं और मैं दावा कर रहा हूँ कि इससे आपका 100% तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 90% कह सकता हूँ कि करंट अफेयर्स के पोर्शन में 70% फंसेगा ही फंसेगा। तो दोस्तों अब ये सोचिएगा कि मैं बजरंगबली तो हूँ नहीं, हनुमान जी तो हूँ नहीं कि सीना फाड़ के दिखा दूँ कि नहीं देखिए 70% फंस ही रहा है। दोस्तों मैं एक प्रकार से कह सकता हूँ, एक प्रकार से संभावना जता सकता हूँ कि फंसेगा, और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से जब नहीं फंसेगा तब और कहाँ से फंस सकता है। तो उसी के संदर्भ में हम लोग कह सकते हैं कि कुछ लोगों का मानना होता है कि करंट अफेयर्स बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, लेकिन नहीं दोस्तों, करंट अफेयर्स को पढ़ने का नज़रिया अलग होना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग करंट अफेयर्स में तीन पार्ट में डिवाइड किया हूँ, करंट अफेयर्स के 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। अब बोलोगे कौन कौन से पार्ट, तो सबसे पहले जो पार्ट है, पार्ट 1 है क्या है, परंपरागत ज्ञान। अब इसमें क्या है, तो इसमें है आपका जैसे कि कह सकते हैं ऐसा करंट अफेयर्स जो कि कह सकते हैं जल्द न बदलता हो, जैसे कि 2 साल में एक बार थोड़ा बहुत उसमें करेक्शन आ जाए, या फिर ऐसे करंट अफेयर्स जो कि न बदलता हो, उसको हमने परंपरागत ज्ञान में रखा है, परंपरागत की श्रेणी में रखा है। फिर दूसरा क्या है, राष्ट्रीय घटना चक्र, और फिर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र। अब राष्ट्रीय घटना चक्र में क्या है कि पूरे राष्ट्र के घटना चक्र को हम लोग एकत्रित करेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र में क्या है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र को हम लोग एकत्रित करने का प्रयास करेंगे। अब बोलोगे कि जो हमारा परंपरागत ज्ञान है इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, हमको पढ़ना है, देखिए साथियों पढ़ना क्या है हमको। अब देखिए पर्यावरण, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टॉपिक को रखे हैं पर्यावरण। अब देखिए पर्यावरण को पढ़ने के लिए क्या करना होगा, पर्यावरण से क्यों क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट रोल दिया जा रहा है, क्यों पर्यावरण से अधिक क्वेश्चन आने का उम्मीद है। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हमारी पर्यावरण है, अब पर्यावरण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने का प्रयास है, क्योंकि बहुत से कह सकते हैं चक्रवात हो गया, आंधी हो गया, तूफान हो गया, ये सब कारण क्या है, पर्यावरण से ही है। तो आप सब एक प्रकार से दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो हमारी पर्यावरण से है वहाँ से अधिक क्वेश्चन आने का प्रयास किए हैं, इसलिए हम लोग इस श्रेणी में सबसे ऊपर क्या रखे हैं, पर्यावरण। अब दोस्तों सबसे पहले इस बैच की सबसे मुख्य बात क्या है वो आपको बता दूं। तो इस बैच की सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि
इस बैच में आने के बाद में आपको कह सकते हैं कि रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इस क्लास को एक बार एंजॉय कीजिएगा, पूरे एंजॉय से मस्ती से पढ़िएगा। और दूसरी बात यह है कि इसको पढ़ने के बाद में एक बार आप लोग मन से रिवीजन कर दीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि इस क्लास में का जो एक एक सिंगल क्वेश्चन आपसे भी नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पर्यावरण। पर्यावरण होता क्या है, इनसे 2-3 पार्ट में हम लोग वीडियो दे देंगे। बेसिकली हम वीडियो बहुत एक 2-2 घंटा का नहीं बनाएंगे, 20 मिनट से 25 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं वीडियो देगी। तो हम लोग पर्यावरण से जब 2-3 क्लास दे देंगे उतने में तो आपकी पर्यावरण एकदम टनाटन हो जाएगी। और उसके बाद में क्या है हमारा वन एवं वन्य जीव, जिसे कि इंग्लिश में फ्लोरा एंड फौना भी कहा जाता है, जो कि पिछले एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आप जाके ग्रुप डी में देख लीजिएगा, पूरी की पूरी इससे फंसा है। आप जाकर के अभी चेक कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर में। उसके बाद में कंप्यूटर से का रोल एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत अधिक आने वाला है। इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। कला हो गया, अंतर्राष्ट्रीय हो गया, परमाणु कार्यक्रम हो गया, कहाँ से परमाणु कार्यक्रम कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद में रक्षा मंत्री यानी कि रक्षा से जो भी संबंधित है क्वेश्चन उसको बोलेंगे। स्थापत्य कला हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संस्था प्रमुख दिवस, पुस्तक लेखन, इस सब हमारा जो है परंपरागत ज्ञान में पढ़ेंगे। दोस्तों आप लोग पढ़िए ना पढ़िए, लेकिन एक प्रकार से पूरी बात सिलेबस तो जान लीजिएगा कि हमारे करंट अफेयर्स के पार्ट में कौन कौन से सिलेबस आते हैं। कुछ लोग को तो सिलेबस ही मालूम होता है कि हमारे करंट अफेयर्स में सिलेबस कौन से आते हैं। डेली करंट अफेयर्स से हम मानता हूँ डेली करंट अफेयर्स से आपको बहुत इंप्रूव होगा, लेकिन इसको देखने के बाद में डेली करंट अफेयर्स आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि राष्ट्रीय घटना चक्र। अब राष्ट्रीय घटना चक्र में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। अब राष्ट्रीय घटना चक्र में है 9 नियुक्तियां, यानी कौन कौन सी नियुक्तियां हुई हैं, और उस नियुक्तियों में कह सकते हैं रक्षा मंत्री कौन कौन से नियुक्त हैं, और राज्य के गवर्नर कौन कौन से नियुक्त हुए हैं। इस प्रकार से जो कुछ भी नियुक्तियां हुई हैं हम लोग इसमें देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में हमारे चर्चित व्यक्तियां हैं, कौन कौन से चर्चित व्यक्ति में रहे हैं और किस घटना की वजह से चर्चित की वजह से रहे हैं। और उसके बाद में क्या है विवादित स्थल, जैसे कि हमारा हो गया सियाचिन ग्लेशियर, या फिर कह सकते हैं लद्दाख का भूमि हो गया। ये सब हमारा क्यों विवादित स्थल है, और वहाँ से घटना कौन कौन से हैं उसको इस यहाँ पर डिवाइड करने का प्रयास किया हूँ। अब देखिए पुरस्कार। अब पुरस्कार एक तो राष्ट्रीय घटना चक्र में हो गया, पूरे राष्ट्र के अंदर घटना पुरस्कार हो गया, और एक तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। अब उसके बाद में क्या हो गया सरकारी योजना, कौन कौन से पैकेज लॉन्च किए हैं, जैसे कि हमारा हो गया सरकारी योजना में हो गया जैसे कि जो भारतीय लोग जो कोरोना काल में भारत के लोग विदेश में रह रहे हैं वहाँ से लाने के लिए कौन सा योजना के तहत आ रहे हैं। तो आप लोगों को मालूम होगा कि वंदे भारत योजना के तहत विदेश से लोग आ रहे हैं। अब कुछ लोग तो व्हाट्सएप हमने एक बार देखा कि विदेश से भारत यानी कह सकते हैं कि विदेश से लोगों को लाने के लिए वंदे भारत का मिशन चल रहा है, और लोग जो गरीब हैं वो घर से बाहर निकल रहे हैं, उनके लिए वंदे भारत का योजना किया गया है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने को मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट जानने को मिलेगा। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे आर्थिक परिदृश्य, हमारी आर्थिक क्या है, आर्थिक स्थितियाँ क्या है, उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में निधन, किस किस का निधन हुआ है और क्यों निधन हुआ है, और निधन की वजह से कौन कौन से चर्चित में आए हैं, उसको हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। देन उसके बाद हम लोग मूव करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र। अब अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था की बैठक, अंतर्राष्ट्रीय संस्था की बैठक जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है वहाँ पर कौन कौन से बैठक हुई हैं, और उस बैठक का मेन मकसद क्या है, यही सब हम लोग इसमें देखने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा हम लोग देखेंगे राष्ट्राध्यक्ष का आगमन, यानी कि जैसे कि विदेश से राष्ट्राध्यक्ष हमारे भारत में आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं, और उनसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहे हैं। और भारत के कह सकते हैं जैसे पीएम मोदी अभी विदेश यात्रा किए हैं, विदेश में जो कह सकते हैं कि विदेश दौरा किए हैं, उससे कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, वहाँ पे हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा देखिए और क्या है भाई साहब, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जो कि यहाँ पुरस्कार है, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, यहाँ का राष्ट्रीय पुरस्कार है, यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। उसके अलावा है राष्ट्रीय संकट एवं कार्यक्रम,
राष्ट्रीय संकट कौन कौन से हैं, उसमें कार्यक्रम कौन कौन से हो रहे हैं। जैसे कि हमारा कोरोना का काल चल रहा है, इसमें संकट यानी कि कोरोना काल में कौन कौन से राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से उस पर उपयोग किए जा रहे हैं, कौन कौन से राष्ट्रीय स्तर पर विधान बनाए जा रहे हैं, उसको हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। और क्या है मेरे दोस्त, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं कार्यक्रम, विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी कह सकते हैं एक प्रकार से राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और एक प्रकार से क्या है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी। तो ये सब हमको कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। क्या है यहाँ से देख लीजिएगा और यहाँ से देख लीजिएगा, एक बार से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि करंट अफेयर्स के पोर्शन में हमारा सिलेबस क्या है और पढ़ना क्या क्या है। तो दोस्तों यही सब हमको पढ़ना है। अब कल से देखिए हमारा क्या है पर्यावरण। पर्यावरण को हम लोग 2-3 टॉपिक में ख़त्म करेंगे, उसके बाद में वन्य जीव चलेंगे, उसके बाद में कंप्यूटर कला, नृत्य और अंतर्राष्ट्रीय, इस प्रकार से हम लोग एक एक पार्ट वाइज पार्ट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों आप सभी से एक प्रकार से उम्मीद चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद में कह सकते हैं जो पूरी सिलेबस है, इस पूरी सिलेबस देखने के बाद में आपको करंट अफेयर्स का 70% हम यहीं से फंसा कर दिखाएंगे और कह सकते हैं कि पूरी की पूरी 70% क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे ही फंसेंगे। अब कुछ लोग का तो भाई क्या कमेंट ही है, कुछ लोग का तो अजीब अजीब कमेंट ही है कि बहुत फेंकता है ऐसे वैसे। भाई दोस्तों एक बात तो आप देख लीजिएगा, फिर एक आध दो कह सकते हैं 2-3 क्लास देखने के पश्चात में आप लोगों को एक प्रकार से जरूर लग जाएगा कि हाँ पढ़ाई में या फिर कह सकते हैं इस क्लास में कुछ दम है। तो देखिए दोस्तों बस हम लोग आज तो बस इतना ही। कल डेली यदि हमारा वीडियो तैयार रहेगा तो डेली 8 बजे वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा। यहाँ पर हम लोग कल से पर्यावरण को देखेंगे और 1-2-3-4 टॉपिक में हम कह सकते हैं कि पूरी एकदम टैलेंट हो जाएगा पर्यावरण। बस दोस्तों यही था हमारा आज का सिलेबस और इसी सिलेबस में उम्मीद चाहूँगा कि मैं खरा उतरूँ और आप सभी हमारा सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों चलिए चलते चलते आप एक बार लाइक तो जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो हमारी क्या है, पर्यावरण है। पर्यावरण से हम लोग देखेंगे क्या क्या घटनाएं घटती है। चलिए दोस्तों थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर। चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।